सुश्रुत इसी विधि से चिकित्सा करते थे, कंप्लीट आयुर्वेद से। Shushruth used to do The first surgeon of the world. he used to make the treatment and during his physical existence time through this Grih Chikitsa, the 8th component. जो फिजिकली ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देते थे। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने के 8 प्रकार हैं। There are 8 paths of treatment in Ayurveda. V Ayurvede existuje 8 cest léčby. उन 8 में एक ज्ञान गोचर विधि भी है। अभी बहस चल रही थी तो उसमें चर्चा में आया कि मनोचिकित्सक थी, तो पूछा कि भाई ये बताओ मन होता कहाँ है? आप मन की डॉक्टर हो तो ये तो बता दो कि मन है कहाँ पे। आपको अंदर दुख है, ये चेक करने की कोई मशीन नहीं बनी। अब ये इंद्रिय गोचर विधि से दुख डायग्नोस नहीं होगा, दुख डायग्नोस होगा आपके ज्ञान गोचर विधि से। ये सनातन वैदिक पद्धति से ही होगा। बिल्कुल गुरुदेव। ऋषि मुनियों की परंपरा से ही डायग्नोस होंगे और ट्रीटमेंट होंगे ये रोग। जी गुरुदेव। दरबार कहता है भाई इसमें 4 तत्व हैं, 5 में 4 तत्व हैं जल में। पहला तो आप खुद ही कह रहे हैं अग्नि और वायु है जी। शरीर के रोग अलग है, उसकी चिकित्सा अलग है जी। जीवन जो रहता सुनता बोलता देखता खा पी रहा है, उसके रोग अलग है, उसके ट्रीटमेंट अलग है जी। जिसकी आप चिकित्सा करती हैं। तो दाएं बाएं वो करने लग गई। आपको जब यही नहीं पता कि मन कहाँ है, मन वस्तु क्या है, वस्तु के रूप में मन है क्या, आपको नहीं पता कि लीवर कहाँ पर है, तो आप लीवर कैसे काम करता आप कैसे जानेंगे? आपको लीवर ही नहीं दिखता, आपको मन नहीं दिख रहा है, आप मनोचिकित्सक बन के बैठे, तो आप मन की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, आप तो मनमानी कर रहे हैं बैठ के। There was a like इन लोगों को इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर विषय वस्तु बताई, इनको नहीं बताई। नहीं गुरुदेव। इसी तरह से अभी पूरे विश्व में डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो मशीनी प्रोसेस है। हम रोगों को कैसे डायग्नोस करें, कैसे निदान करें रोगों का, तो निदान के लिए जो प्रोसेस है वो भी सारा फिजिकल ही है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, उनके द्वारा ही करते हैं। मशीन का मतलब होता है कि हमारी जो कार्य करने की गति है उसको बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे हम पैदल चलते तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले गए, दौड़ के जाएंगे तो दुगना जा सकते हैं, 10 चले जाएंगे अगर धावक है। लेकिन अगर हम स्कूटर पे जाते हैं, कार पे, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बुलेट ट्रेन में चले गए तो पता लगे 500 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में, कार में 100 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में। तो हमारे पैरों की गति बढ़ाने का यंत्र बन गया, हमारे पैरों की गति बढ़ गई यंत्र के माध्यम से। अभी हम बात कर रहे हैं, आखिर व्यक्ति इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि ये मशीन है। हमारी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ, जो गति है वो बढ़ा दी है इस मशीन ने, तो आराम से हम बात कर पा रहे हैं, नहीं चिल्ला के बात कर रहे होते। ऐसे ही हर चीज़ है कि हम यहाँ बैठ के कहीं फ़ोन से बात कर रहे हैं, अमेरिका सब कर पा रहे हैं, मशीन ने गति बढ़ा दी हमारी। लेकिन मशीन इतना ही काम कर रही है कि जो आपके शरीर में जो कुछ कष्ट हैं, रोग हैं, उनको डायग्नोस कर लेती है। लेकिन जो रोग आपके सूक्ष्म शरीर में है, रोग की जड़ आपके कारण शरीर में है, उनको डायग्नोस नहीं कर पाती क्योंकि वो विधि ज्ञान गोचर विधि है, उससे डायग्नोस होंगे। ये इंद्रिय गोचर विधि है, हमने अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ा ली है, गति बढ़ा ली है मशीन से, तो वो नप जा रहा है, बुखार नाप ले रहे हैं, बीपी चेक कर ले रहे हैं,
आँखों की रोशनी चेक कर ले रहे हैं, ये सारा सब चेक कर रहे हैं, फेफड़े में क्या हो गया अंदर एक्सरे कर ले रहे हैं, ये सारा कर ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको अंदर दुख है, ये चेक करने की कोई मशीन नहीं बनी। अब ये इंद्रिय गोचर विधि से दुख डायग्नोस नहीं होगा, दुख डायग्नोस होगा आपके ज्ञान गोचर विधि से, जी जी अंदरूनी। जी अभी आप यहाँ बैठे, आप सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, बैठे बैठे कोई मशीन नहीं बता सकती आप कहाँ के बारे में सोच रहे हैं। जी गुरुदेव। लेकिन ये कोई भी दृष्टा जो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस करना जानता है, वो बता देगा अरे अभी तो आप अमेरिका में घूम रहे हो। जी तो वो ज्ञान गोचर विधि से ही उसका पता लगाया जा सकता है, सुखों का, दुखों का, मानसिक कष्टों का, और फिर उसी ज्ञान गोचर विधि से उसका निवारण भी किया जा सकता है। जी ये दरबार ने जी गुरुदेव। विधि विकसित की, अनुसंधान किया। जी गुरुदेव। तो दो विधियां हैं डायग्नोसिस करने की, ज्ञान गोचर विधि से और इंद्रिय गोचर विधि से। तो इसलिए कभी भी इंद्रिय गोचर विधि से कभी भी ज्ञान गोचर विषय जो विषय हैं जी वो कभी डायग्नोस नहीं हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल और गुरुदेव। ना जो डायग्नोस ही नहीं हो पाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो ऐसा पाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल गुरुदेव। वही बात, पिछली बात जी कि गुरुदेव। आपको मन का ही नहीं पता कहाँ है, हाँ अब उसका आप चिकित्सा कर रही हैं आप उसकी। हाँ हाँ जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आपसे कहा गया कमरे में झाड़ू लगा के आइए, आपको कमरा ही नहीं पता। पहले हमने आपका कमरा साफ कर दिया, आप जी जाओ। गुरुदेव। जी गुरुदेव। ऐसे जी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए आधुनिक विज्ञान कभी भी जो ज्ञान गोचर विषय वस्तु से संबंधित रोग हैं, जीवन से संबंधित रोग हैं, उन्हें वो सही से कभी डायग्नोस नहीं कर पाएगा। वो जीवनगत रोगों का शरीर पर जो प्रभाव आता है उसको डायग्नोस करता है। जीवन में क्या रोग बन गया उसको डायग्नोस नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। शरीर है, शरीर में जीवन है, जी शरीर के रोग अलग है, उसकी चिकित्सा अलग है। जी जीवन जो रहता है, सुनता, बोलता, देखता, खा पी रहा है, उसके रोग अलग है, उसके ट्रीटमेंट अलग है। जी जीवन के जो रोग हैं वो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस होंगे, शरीर के जो रोग हैं वो इंद्रिय गोचर विधि से डायग्नोस होंगे जी और उसी विधि से ट्रीटमेंट होंगे। जी समस्या कहाँ फंसती है, जब इंद्रिय गोचर विधि से ये ज्ञान गोचर रोग डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। पहले तो नकार देंगे कि रोग ही नहीं है, फिर कोई रोग का नाम रख देंगे, बोलेंगे इसका इलाज नहीं है, क्योंकि रोग को ठीक से पहचान नहीं पाए। जी और इसीलिए इंद्रिय गोचर विधि से कभी भी ज्ञान गोचर जो रोग हैं, जीवन में होने वाले जो रोग हैं, इनको कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकते, न डायग्नोस कर सकते हैं। जब डायग्नोस ही नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जी इसलिए भविष्य में भी कभी भी नहीं डायग्नोस कर सकते, न उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सनातन वैदिक पद्धति से ही होगा। बिल्कुल गुरुदेव। ऋषि मुनियों की परंपरा से ही डायग्नोस होंगे और ट्रीटमेंट होंगे ये रोग जी गुरुदेव। की तुलना एक एलोपैथ डॉक्टर या रिसर्चर से हो सकती है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तुलना दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर से हो सकती है। एक होम्योपैथ की तुलना होम्योपैथ से हो सकती है। लेकिन एलोपैथ की तुलना होम्योपैथ से, होम्योपैथ की आयुर्वेद से, आयुर्वेद की एलोपैथ से ऐसे नहीं हो सकती। और लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेकर पूरे दुनिया में बखेड़ा है। It could be very best understood by a very simple example. तो दरबार का ऐसा मानना है कि हर पैथी को, जो दूसरी पैथी की अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, जिससे मानव जाति का भला हो, लाभ हो। So Darbar believes. तो अभी समस्या का जो कारण है वो ये डायग्नोस हुआ इतने डिस्कस पे कि जो लोग अपने को शरीर मान के जी रहे हैं वो फंसे हुए लोग हैं। So the conclusion. Tato osoba je vlastně uvězněná v pasti. Yes, only basis of the physical body. If your living is purely on the basis of your physical existence, then you are trapped. जब तक
हम इस शरीर में रहने वाले जीवन को नहीं पहचानते, नहीं पहचानेंगे, तब तक संसार में समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। जी। As long as we जब तक जीवन को समझने की हिम्मत आदमी नहीं जुटा पाता, तब तक वो आत्ममुग्ध रहता है कि जो मैंने जान लिया वही परफेक्ट है, वही अच्छा है, वही सही है, अल्टीमेट है। there is a नाग रोग है ये तो। वो खतरनाक। जी। अब खुद ही मान लिया, अच्छा आप कौन विचार करेगा ये? जी। अपनी कॉपी खुद ही जांच ली, जी। जाओ पास हो गए, टॉप कर ली। टॉप कर लिया। as long as we live in this world thinking अभी पूरा विश्व ये समझता है कि हमने ये वस्तु लाए और ये वस्तु लाए, मिला दी, ये वस्तु लाए मिला दी, ये वस्तु लाए मिला दी, बन गया। इसी में टिका पूरा विज्ञान इनका। रासायनिक वस्तुएं लाए लैब में, 4 वस्तु मिला के एक नई चीज बना दी। तो ये मिलाया, इतना मिलाया, रेशियो में इतना मिलाया, ये बन गया। इस पे डिपेंड है, इतने भी डिपेंड है। बिल्कुल। ये इस पे डिपेंड है कि H2O 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला दिया तो जल बन गया। तो ये कहते हैं कि जल में 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विज्ञान यही मानता है, जल में 2 वस्तुएं हैं जी। 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग जी ऑक्सीजन। जी। That's the biggest। साइंस कहता है कि जल में 2 तत्व हैं, पूरा साइंस मानता है कि 5 तत्व हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जी। जो बड़े हाथ से निकल गए जो साइंटिस्ट, वो 4 ही मानते हैं। जी गुरुदेव। आकाश तत्व को मानते ही मानते नहीं। नहीं है। जी। कहीं थोड़ा बहुत क्या कि बोले ईथर, हाँ इथरिक वर्ड, जी। थोड़ा सा ले आए, जी। वो भी उसमें भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं। जी। वो फिजिकली उसको मान करके तो मानते मानता हैं। है। तो फिजिकली जी। मान के चलते हैं। जी। तो समस्या की जड़ क्या है कि इन्होंने माना कि जल में 2 तत्व हैं। तो तत्व तो 5 हैं। जी। भाई 5 तत्व माने गए, अग्नि, जी। वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। जी। जी। 5 जल में कहा कि 2 तत्व, हाइड्रोजन यानी अग्नि, ऑक्सीजन मानी उनकी वायु। जी। तो इन्होंने कहा कि 2 भाग अग्नि है और 1 भाग वायु है। जी। दरबार कहता है भाई इसमें 4 तत्व हैं, 5 में 4 तत्व हैं जल में। पहला तो आप खुद ही कह रहे हैं अग्नि और वायु है। जी। जी। तीसरा अब वो जल बन गया है। जी। तो जल स्वयं एक जल भी तत्व है। जी। तो 3 हो गए। जी। चौथा, इन तीनों को जो मिलाने वाला तत्व उसका नाम आकाश, जिसके कारण अग्नि और वायु एक होकर के जल बने हैं। जी। तो चौथा तत्व हो गया आकाश। हाँ। तो 5 में 4 तत्व तो जल में है। और साइंस अभी तक डायग्नोज नहीं कर पाया है कि ये 4 तत्वों कहता 2 हैं। कितनी बड़ी मिस्ट्री है। लगता है यह कारण दूसरा आ जाता है सामने, वो फिर से बिखरने लगता है। तो ये सिर्फ उसको असहाय होकर देखते रहते हैं, क्योंकि इन्हें उस तत्व के बारे में जानकारी नहीं है जो वो बिखरते हुए तत्वों को फिर से रोक ले और जोड़ के रखे। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप रोक क्योंकि वही ज्ञान गोचर विधि से संभव है जी। देख पाना जी। और उसी ज्ञान गोचर विधि से संभव है उसको रोक पाना जी, संभाल पाना जी। दूसरा कोई तरीका नहीं। वो ऊर्जा है, वो ऐसी ऊर्जा है जो निश्चित और अच्छी दूरी बढ़ा दे रही है। हाँ, डिस्टर्ब कर रही है और ख़त्म कर खत्म कर देगी, देगा जी, बाहर निकल जाएगी जी। हाँ, so it has to be very well
to be understood by everybody, every curious one, every scientist and the followers of science. Any shape is actually conglomeration of multiple atoms. Je potřeba chápat, že jakýkoliv tvar je vlastně konglomerátem, spojením atomů. And what are the things that relatively attracts one atom to the other atom, A co vlastně přitahuje? and how everything is appearing across the universe, across the galaxies? What is that element that attracts one atom with another, the one that is plus, that is adding this? The physical science has no idea, no knowledge, no exploration on that element which is getting these atoms and further molecules into a shape. A jaký je ten element, který přitahuje ty? Nemá západní věda ani tušení. What is that element? That element is a sky. Toto je element oblohy. And so that element connects one independent atom with another atom and multiple atoms and gives us shape, any shape. And if that element, that is a sky element, increases the gap, the way it has assimilated into a shape, it could reverse way disintegrate, and here is the place, here is the point where the science is just handicapped, poor, helpless, they become helpless, can't see, because they see it disintegrating, they can see, but they do not know that plus, that sky element, so they are completely helpless, can't do nothing. And through Gyan Gochar, as it knows that, it diagnoses, corrects, and holds back. That is the difference. Sky element, can I say Akasha? Because Yes. it's better Yes. in translation to Czech. Akasha. Yeah, because if I say sky in Czech, it might be misleading. Okay, Akasha is fine. Takže ten element oblohy, Akasha, to je vlastně element, o kterým Cannot identify that void component, which is the additive. It also can become deductive, and they just become helpless in both the cases. They Yes. do not know how it is happening and how it is disintegrating. They're just helpless, do nothing, because it cannot be seen, explored, understood through Indriya Gochar or physical exploration, but it is only possible through experiential exploration of Gyan Gochar. I did translate exactly Oh, you did this. that? Yes. ये फैक्ट है, ये This is the hard reality. Toto je realita. और इसीलिए मेडिकल साइंस पूरी नहीं हो पा रही. That is the reason why the medical science is not getting complete. And without Gyan Gochar, it can never become complete. A bez toho vhledu Gyan Gochar není možná, aby byla kompletní. इसलिए इस विधि को समझने का साहस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज खुद भटकते रहेंगे और पूरी मानव जाति को भटकाते रहेंगे. That is why That is all. the modern science, medical, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में यह विधि इंक्लूड थी. in the tradition, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने के 8 प्रकार हैं. there are 8 paths of treatment in Ayurveda. V Ayurvedě existuje 8 cest léčby उन 8 में एक ज्ञान गोचर विधि भी है.
And in that one path of Ayurvedic treatment जिसे is हम Gyan, गृह चिकित्सा कहते हैं. which is termed in Ayurveda as Grih Chikitsa, Yes. as one of the 8 paths. Je to jedna z těch 8 cest. लेकिन यह जो 8वां प्रकार है गृह चिकित्सा का, आयुर्वेद से भारत ही नहीं पूरे विश्व से गायब हो चुका है. वो चैप्टर क्लोज्ड, खत्म हो चुका है. However, the इसीलिए तमाम पैथीज की तरह आयुर्वेदिक पैथी भी मानव जाति को पूरी तरह स्वस्थ करने में असफल सिद्ध हो रही है. that is Službě lidstvu. दरबार जो करता है, जिस एनर्जी में काम करता है दरबार, ऊर्जा पे, उसका 5% पार्ट गृह चिकित्सा कहलाता था. सुश्रुत इसी विधि से चिकित्सा करते थे, कंप्लीट आयुर्वेद से. Shushrut used to do, The first surgeon of the world. he used to make the treatment and during his physical existence time through this Grih Chikitsa, the 8th component. A sa- जो फिजिकली ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देते थे, And through this, आज fyzický से 2700 वर्ष पहले. 2,700 years ago, před 2000 जी, जिनको वर्ल्ड के सभी सर्जन आज भी थैंक करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, and the entire फादर ऑफ surgeons, सर्जरी बोलते हैं. entire surgery across the globe. कितना अद्भुत था विज्ञान, कहाँ पहुँच गए. How great was लोग खोज करते करते आगे जाते हैं, यहाँ खोज करते करते पीछे आ रहे हैं. how great was the time. ये जो आयुर्वेद में गृह चिकित्सा थी, यह दरबार जो करता है, ये किसी भी पैथी के साथ जोड़ दिया जाए, आयुर्वेद के साथ जोड़ी जाए तो 100% रिजल्ट देगी. लेकिन अगर अन्य पैथी के साथ जोड़ दिया जाए तो 90% रिजल्ट उनको भी दे सकती है. This Grih Chikitsa, लेकिन ये हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा है. but